राष्ट्रपति चुनाव को लेकर विपक्षी दलों की तरफ से पहले कई चेहरों पर विचार किया गया, उनके नाम को आगे किया गया, लेकिन 3 बड़े चेहरों ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया, जिसके बाद अब जाकर कहीं विपक्ष की तलाश पूरी हुई और आखिरकार यशवंत सिन्हा को विपक्ष के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि कौन है यशवंत सिन्हा, बीजेपी के खिलाफ कैसे रचेंगे चक्रव्यूह। इस खास रिपोर्ट में आप देखिए। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष ने अपने उम्मीदवार का ऐलान कर दिया और बीजेपी के पुराने सिपाही को बीजेपी के खिलाफ ही मैदान में उतार दिया। फिलहाल विपक्ष में एकजुटता नहीं दिख रही, लेकिन बीजेपी के पुराने सिपाही बीजेपी के खिलाफ कैसे व्यूह रचना करेंगे, उस सियासी समीकरण को जानने से पहले यशवंत सिन्हा के बारे में जान लेते हैं। यशवंत सिन्हा IAS अधिकारी से राष्ट्रपति उम्मीदवार तक, पटना के कायस्थ परिवार में 1937 में यशवंत सिन्हा का जन्म हुआ था। राजनीति शास्त्र में मास्टर्स की पढ़ाई पूरी की। 1960 में यशवंत सिन्हा IAS अफसर बने और कई बड़े पदों पर सेवाएं दी। 1984 में इस्तीफा देकर जनता पार्टी में शामिल हुए। 1986 में पार्टी के महासचिव बनाए गए। 1988 में पहली बार यशवंत सिन्हा राज्यसभा सदस्य बने। 1989 में जनता दल के राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए। चंद्रशेखर सरकार में 1990 से 91 तक वित्त मंत्री भी रहे। 1996 में यशवंत सिन्हा बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता बने। 1998 में केंद्र सरकार में वित्त मंत्री बनाए गए। अटल सरकार में विदेश मंत्री भी रहे। 2005 में फिर से राज्यसभा सांसद बनाए गए। 2009 में सिन्हा ने बीजेपी से ही इस्तीफा दे दिया था। अब 2021 में TMC ज्वाइन की और पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी बनाया। 2022 में विपक्षी दलों की तरफ से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार बनाए गए। अब आप समझ ही गए होंगे कि यशवंत सिन्हा कौन है, लेकिन उन्हें विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति उम्मीदवार क्यों बनाया गया, अब आप वो भी समझ लीजिए। विकल्प की कमी। शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला जैसे बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर चुके थे। ऐसे में और देरी होती तो विपक्ष और ज्यादा बिखर सकता था और सिन्हा पहले से ही तैयार माने जा रहे थे। NDA में डाल सकते हैं फूट। बीजेपी के सहयोगी दलों के साथ पुराने संबंध हैं। ऐसे में NDA में फूट डालने में सिन्हा सफल हो सकते हैं और बीजेपी से अलग हुए दलों को भी विपक्षी एकता में शामिल करने में सफल हो सकते हैं। बिहार से नीतीश कुमार, पंजाब से अकाली दल और बीजेपी के तमाम करीबियों को अपनी ओर खींचने के अलावा आम आदमी पार्टी, TRS, YSR कांग्रेस, BJD जैसे दलों को साध सकते हैं। बहरहाल अब देखना होगा यशवंत सिन्हा कैसे सियासी बिसात बिछाएंगे और कैसे बीजेपी को अपने जाल में उलझा पाएंगे। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि यशवंत सिन्हा बीजेपी के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, R9 न्यूज।